डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर पीएम मोदी वेलिंगटन में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। मुंबई के जुहू बीच पर मेगा बीच क्लीनिंग अभियान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लिया हिस्सा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव रहे मौजूद। आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी आतिशी। शाम 4:30 बजे होगा आतिशी का शपथ ग्रहण। आतिशी के साथ 5 कैबिनेट मंत्री भी लेंगे शपथ। गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत करेंगे शपथ ग्रहण। झालावाड़ में 25 सितंबर को आयोजित होगा रोजगार सहायता शिविर। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने दी जानकारी। जिला प्रशासन एवं जिला रोजगार कार्यालय के तत्वाधान में कार्यक्रम। अजमेर में 2 नवंबर से होगा विश्व प्रसिद्ध पुष्कर पशु मेले का शुभारंभ। 60 से ज्यादा देशों के विदेशी सैलानी करेंगे शिरकत। विदेशी सैलानियों ने अभी से ही होटल रिजॉर्ट किए बुक। कई पशुपालक अपने पशुओं के साथ लेंगे मेले में हिस्सा। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और रुक करेंगे खबरों की ओर। टोंक के सहकारी समिति में अभी तक खाद नहीं पहुंचा है, जिस कारण समिति के अध्यक्ष ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और उनसे जल्द से जल्द खाद उपलब्ध कराने की मांग की गई है। इस दौरान समिति के अध्यक्ष ने बताया कि सहकारी समिति लगातार उर्वरक वितरण करने में सबसे आगे रही है, लेकिन इस वक्त हजारों मैट्रिक टन खाद की जरूरत है जो अभी तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि खाद कंपनियों की ओर से उन्हें बाध्य किया जा रहा है कि वे खाद के साथ तरल यूरिया भी लें और किसानों को वितरित करें, लेकिन किसानों की ओर से तरल यूरिया नहीं लिया जाता है, जिस कारण यूरिया को डंप करना पड़ता है, जिससे समिति को नुकसान होता है। हम सभी साथी सहकारिता से जुड़े हुए पदाधिकारी है, विभिन्न ग्राम सेवा सहकारी समितियों, क्रयकारी सहकारी समिति के अध्यक्ष गण हैं मेरे साथ सब। हम लोगों की महत्वपूर्ण समस्या विगत 25 सालों से सहकारी समितियां उर्वरक विपणन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और इस वर्ष सबसे बड़ी समस्या ये है कि खाद का स्टॉक किसी भी समिति में नहीं है। हमारे अनुमान से जैसा कम से कम भी 15,000 मीट्रिक टन खाद की जरूरत इस सरसों और गेहूं की बुआई के लिए जरूरत होगी, लेकिन अभी करीब 15 दिवस बाद बुआई शुरू होने वाली है। आज के वक्त में कतई खाद नहीं है। अब समस्या यह है कि एक तो उत्पादक कंपनियां खाद की सप्लाई नहीं कर रही है, खाद की सप्लाई देती है तो उसके साथ तरल यूरिया, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी साथ देती है। हम 5-7 साल से उनका भी साथ में विपणन कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग किसानों के बीच में जाकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। अब ये अनुपयोगी है। राज्य सरकार की ओर से दिए गए गश्त गिरदावरी आदेश के खिलाफ प्रदेश के टोंक में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें कि राजस्थान पटवार संघ के नेतृत्व में जिले के गिरदावरों ने तहसील में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है और इस धरने में महिला पटवारियों का मुद्दा प्रमुख तौर पर उठाया जा रहा है। पटवारियों का कहना है कि धरना तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं। महिलाओं के लिए ऐसा है कि जंगल में सुनसान खसरों पे हमें अकेले जाना पड़ रहा है, तो हमारी सुरक्षा के लिए तहसील स्तर से या जिला स्तर से कोई सुरक्षा की तरफ से कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं। अब अकेले सुनसान जंगलात इलाकों में जाना हमारी सुरक्षा के लिए खतरा है। तो मेरा सरकार से यही आह्वान है कि हमारी सुरक्षा के लिए एक महिला कांस्टेबल अवेलेबल कराई जाए हमें। मैं सोजीराम जाट, पटवारी खेड़ा, तहसील टोंक। देखिए, राज्य सरकार ने हमारी गिरदावरी ऐप में मतलब ऑनलाइन गिरदावरी करने के लिए एक ऐप बनाया है, गिरदावरी ऐप। उस गिरदावरी ऐप में गत साल तो सरकार ने ऑफलाइन ही गिरदावरी करना था हमारे को, लेकिन अब की बार क्या है, सरकार भू प्रबंध आयुक्त महोदय द्वारा ये शर्तें उसमें एनुअल कर दी इस ऐप में कि सबसे पहले तो आपको लोकेशन में जाना पड़ेगा। हमने उनकी बातें मान ली, भाई लोकेशन में जाना है, लेकिन अभी बरसात का जो मौसम था उसमें खेत भरे हुए पानी से कीचड़ है खेतों में,
और तारबंदी अधिकतर खेतों में हो चुकी है। हमारे महिला साथी भी अकेली ग्रस्त गिरदावरी नहीं कर सकती, क्योंकि अकेला जो जंगल है, जो खेत हैं, वहाँ पर ना तो काश्तकार मिलता है वर्तमान में, न ही कोई महिला पटवारी के साथ में कोई कार्मिक या कोई ऐसा पुलिस का कोई जाब्ता जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सरकार से हमारी ये मांग है कि सबसे पहले तो गिरदावरी ऐप में जो लोकेशन है उसकी बाध्यता को खत्म किया जाए। महिलाओं टोंक के कलेक्ट्रेट सभागार में स्वच्छता ही सेवा अभियान के संबंध में बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी परशुराम धनका ने की। इस बैठक में व्यापार मंडल, एनजीओ, रोटरी क्लब जैसे जिले के कई संगठनों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और सभी ने स्वच्छता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की। साथ ही इस मौके पर एडीएम सुरेश चौधरी भी मौजूद रहे। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत जिस प्रकार से मीटिंग हुई, उसमें केवल स्वच्छता के बारे में बातचीत हुई। इसमें सीओ साहब, एडीएम साहब, कमिश्नर मैडम के समक्ष हम बैठे। उन्होंने स्वच्छता को लेकर पुरजोर हमें कहा गया कि शहर के अंदर शहर को स्वच्छ रखना है। इसके लिए हमें क्या क्या करनी चाहिए, उनसे हमें हमारे विचार लिए गए। इसमें हमने विचार दिए कि शहर को स्वच्छ बनाने के लिए सबसे पहले जो आवारा पशु, गाय वगैरह, इनकी व्यवस्था की जाए, इनको सही सुनिश्चित स्थान पर पहुँचाया जाए, जिससे सफाई स्वच्छता हमें मिले शहर के अंदर। और हमारी जो शहर की गलियां हैं, जो बाजार है, मुख्य बाजार है, जो गंदगी फैल रही है, उनकी व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए, साधन बढ़ाए जाए, कर्मचारी बढ़ाए जाएं। अगर किसी प्रकार से नगर परिषद को कोई परेशानी है तो डीएलबी द्वारा फंड की व्यवस्था की जाए, जिससे शहर में स्वच्छता पूर्ण रूप से हमें दिखने को मिले। स्वच्छता अलवर से एक सड़क हादसे की घटना सामने आई है, जिसमें ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी और इस टक्कर से बाइक सवार एक शख्स की मौत हो गई। वहीं 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएससी पहुंचाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी में रखवा दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी हेड कांस्टेबल दयाराम ने दी है। मौके पर पहुंचा तो एक आदमी तो ऑन द स्पॉट, एक व्यक्ति तो मौके पर खत्म हो गया। 2 आदमी घायल हुए। जो खत्म हुआ है उसका नाम है परवीन सनोप मदन लाल, जाति भैरवा, उम्र 24 साल, निवासी दिगावड़ा। और जो घायल हुए हैं उनमें एक अजय सनोप लक्ष्मण महावर, उम्र 22 साल, निवासी दिगावड़ा। अभिषेक सनोप महेश हरिजन, उम्र 20 वर्ष, निवासी दिगावड़ा। ये 2 व्यक्ति घायल है, जिनको अलवर रेफर कर दिया सीएससी राजगढ़। ये तीनों एक ही बाइक पे थे? हाँ, तीनों एक बाइक पे थे, अलवर से आ रहे थे काम करते। कितनी टक्कर हुई है? ये एक टेलर था, और टेलर ने टक्कर मारी ट्रैक्टर में, ट्रैक्टर के साथ में मोटरसाइकिल की टक्कर हुई। बाकी आगे की जानकारी अभी कार्रवाई करने से मौके पर पहुंचा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े 1 दिवसीय बांसवाड़ा दौरे पर रहे। बता दें कि राज्यपाल के आगमन पर गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका सम्मान किया गया। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति ने उन्हें गुलदस्ता भेंट किया। राज्यपाल जिले के विभिन्न मुद्दों पर जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी, संभागीय आयुक्त, आईजी, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित कई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बैठक के बाद जीजीटीयू परिसर में पौधारोपण किया गया और साथ ही राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड की ओर से 5वें राज्य स्तरीय जनजाति महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राज्यपाल ने किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जाने को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर झालावाड़ में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मिनी सचिवालय स्थित जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया और राहुल गांधी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ भी नारेबाजी की और राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सम्मान्य राहुल गांधी जी के खिलाफ पंजाब से राज्यसभा सांसद बिट्टू के द्वारा जो अभद्र टिप्पणी की गई, उससे समस्त कांग्रेस जनों में रोष व्याप्त है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस के द्वारा इस धरना प्रदर्शन का आयोजन।
आगे किस तरीके की रणनीति, क्योंकि जिस तरीके से संवादों में बिल्कुल गिरावट लगातार आती जा रही है। जो गिरावट है उसी के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन आज का हम लोगों ने आयोजित किया है और इसी पूरे प्रदेश स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर ये धरना आयोजित किया जा रहा है और हम सब इसी बात को यहाँ बताने के लिए आए हैं कि हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ हैं। उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की टिप्पणी का हम विरोध करते हैं और आगे भी विरोध हम लोग करेंगे। पाली के जैतपुर थाना पुलिस ने 2 साल पहले हुई चोरी की वारदात का खुलासा कर दिया है और इस वारदात में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही चोरी की गई ट्रैक्टर और ट्रॉली को भी बरामद कर लिया गया है। टोंक से नाबालिग को न्याय मिलने की एक खबर सामने आई है, जिसमें नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है और अभियुक्त पर लाखों रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि घटना 1 साल पहले की है, जब आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। दो महीने बाद पीड़िता दस्तयाब हुई, जिसने आकर बताया कि मुझे संदीप बोहरा पुत्र राजेश बोहरा, जाति रेगर, उम्र 24 साल, निवासी रेगरों का मोहल्ला मेरू, थाना मालपुरा, जिला टोंक, जबरदस्ती बेला पुतलाकर भीलवाड़ा ले गया और मुझे वहां पर एक ईंट भट्टा के वहां पर रखा और मेरे साथ कई बार दुष्कर्म किया, जिस पर अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 19 गवाह की साक्ष्य लेखबद्ध कराई गई और 44 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए, जिस पर आज माननीय न्यायालय पॉक्सो कोर्ट टोंक ने अभियुक्त संदीप बोहरा को 20 साल का कठोर कारावास व 2,10,000 रुपए का जुर्माने की सजा से दंडित किया। 2 महीने बाद पीड़िता दस्तयाब। जयपुर में नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने द्रव्यवती नदी परियोजना का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जेडीए और टाटा प्रोजेक्ट्स के अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही इस मौके पर उन्होंने 45 दिवस में कार्य योजना तैयार कर नदी को पूर्ण रूप से साफ करने का आदेश दिया है। कुछ जो स्टॉर्म वाटर है, तो बारिश का पानी है, उसको फिल्टर मैकेनिज्म बनाए गए थे, पर जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो निश्चित रूप से वाटर फ्लो जो है वो हमको इंश्योर करना पड़ेगा और यदि हम पानी वहाँ रोकेंगे फिल्टर के लिए तो पीछे आने वाली जो कॉलोनीज हैबिटेशन उसमें पानी भर जाता है। तो इस कारण से उस पानी को अलाउ करना पड़ता है और उस अलाउ करने में जो गंदगी है, पॉलीथीन्स है और दूसरे जो भी वेस्ट है वो भी रिवर में आ जाता है। तो उसके लिए टेक्निकल सोल्यूशंस आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने हमारे इंजीनियर्स को कहा है कि इसको देखें कि किस ढंग से हम इस प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व कर सकें। कुछ इसमें जो पानी ऑलरेडी बह रहा है उसको भी क्लीनिंग की नीड है, तो उसका एक्शन प्लान बनाया जाएगा कि जो पानी बह रहा है ऑलरेडी जो गंदगी इसमें है उसको हम चाहेंगे कि अगले 45 दिन में एक एक्शन प्लान बना करके पूरा क्लीन करें और जो असेट्स हैं, भले वो रोड लाइट्स हो या वॉकवे की लाइट्स हैं, ग्रीनरीज हैं, उसकी मेंटेनेंस को भी हम पूरा स्पिक एंड स्पान करना चाहेंगे। कुछ जो स्टॉर्म वाटर है, तो बारिश का पानी है, उसको पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा के निर्देशन पर जिले भर में अवैध शराब की धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि अभियान के दौरान आंगई थाना पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से अवैध शराब जब्त की गई है। साथ ही पुलिस ने संदिग्ध के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। समरथुरा कस्बे में प्रशासन और चिकित्सा विभाग की टीम ने झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ अभियान चलाकर संयुक्त कार्रवाई की है।
इस कार्रवाई के दौरान प्रशासन की टीम को पुराने बस स्टैंड पर बिना वैध डिग्री के एक क्लिनिक संचालित होता हुआ मिला, जिस पर कार्रवाई करते हुए टीम ने उसे सीज कर दिया है। बता दें कि प्रशासन के इस कार्रवाई के बाद झोलाछाप डॉक्टरों में हड़कंप मच गया है। डॉक्टर सचिन शर्मा जी BAMS की डिग्री लेके बैठे हुए हैं और जिसका एक साइड में लोग मेडिकल के नाम से एक मेडिकल स्टोर चलता है और उसी के साथ में ये पर्चियाँ काटे इलीगल तरीके से मरीजों को देखते हैं, जिसमें तो वैध डिग्री के साथ इनको मरीजों को देखना चाहिए था लाइसेंसदारी के साथ। डिग्री इनके पास यूनानी और आयुर्वेद वाली है, लेकिन एलोपैथी के साथ देखते हैं मरीजों को, ये गलत है। और इस तरीके से जहाँ जहाँ अपने शहर में मरीजों को देखा जा रहा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और धीरे धीरे आज अपन ने यहाँ पर सील किया है और आगे और डॉक्टर सचिन शर्मा जी BAMS की डिग्री लेके बैठे हुए हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय समरथुरा में सरकार के निर्देशों की अनुपालना में किशोर किशोरी सशक्तिकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय से आए सुगमकर्ता शिक्षकों को संबोधित करते हुए प्रशिक्षकों ने कहा कि प्रसन्न रहकर काम करने पर कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। वहीं किशोर और किशोरियों को उनके अधिकारों के प्रति सजग रहना यह शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। इस दौरान कार्यशाला में दक्ष प्रशिक्षक राजू सैन ने कहा कि इस कार्यशाला में मीना राजू मंच, गार्गी मंच, बाल संसद अध्यापिका मंच आदि के गठन और उनके कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। पाली में जिला मुख्यालय पर प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर विरोध रैली निकाली गई, जिसका नेतृत्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजीज गर्ग और लोकसभा प्रत्याशी संगीता बेनीवाल ने किया। इस दौरान भाजपा नेताओं की ओर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर अभद्र बयानबाजी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस पदाधिकारी ने बताया कि भाजपा लोकतंत्र का हनन कर रही है और अभद्र बयानबाजी से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश पैदा करने का काम कर रही है। जिस तरह से हमारे प्रतिपक्ष के नेता व आदरणीय नेता राहुल गांधी जी के लिए देश में भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों द्वारा व भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा अनर्गल बयानबाजी की जा रही है, उसकी कांग्रेस पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी गोविंद डोटासरा जी के नेतृत्व में आज पाली मुख्यालय पर जिलाध्यक्ष अजीज गर्ग जी द्वारा आह्वान पर आज एक दिवसीय धरना रखा गया है। हमारे देश में जिस तरह की राजनीति चल रही है, लोकतंत्र जिस तरह से खतरे में है, आप देखें जो राज्यसभा से चुनकर जाते हैं राजस्थान से रमनीत बिट्टू जी, उनके द्वारा जिस तरह से राहुल गांधी को टेररिस्ट आतंकवाद की बात कही जाती है, यहाँ तक नेताओं द्वारा ये तक बात कह दी जाती है कि जो राहुल गांधी जी की जबान खींच कर लाएगा उसको 11 लाख रुपए दिए जाएंगे और यहाँ तक कह दिया जाता है कि जो इनकी दादी जी का हर्ष हुआ वो इनके साथ होगा। तो इसका कांग्रेस का प्रत्येक नेता, प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक सिपाही कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता है, भर्त्सना करता है। स्वायत्त शासन विभाग ने लाडनू नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी जितेंद्र कुमार मीणा को पद से हटाने का आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि मीणा पर आरोप है कि उन्होंने बिना प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के 1.40 करोड़ रुपए की निविदाएं जारी की थी, जिसकी शिकायत मिलने पर उपखंड अधिकारी की देख रेख में खुली निविदाएं खाली पाई गई और साथ ही मीणा पर यह भी आरोप है कि वे जांच प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं, जिस कारण उन्हें तुरंत प्रभाव से कार्यमुक्त किया गया है और निदेशालय में उपस्थित होने का निर्देश जारी किया गया है।
फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।